Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, in cockroach, elytra are articulated to the tergites. तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्चुअल में कॉकरोच के बारे में, और कॉकरोच में ये जो इलाइट्रा वर्ड जो दे रखा है ये विंग्स के लिए यूज किया गया है। और ये कह रहे हैं कि ये विंग्स जो हैं आर्टिकुलेट मतलब कनेक्टेड हैं टू द टर्जाइट्स ऑफ किसके साथ, किस पार्ट के साथ ये कनेक्टेड हैं। ये प्रोथोरिक्स के साथ, मीजोथोरिक्स के साथ, या मेटाथोरिक्स के साथ, या एब्डोमेन के साथ ये कनेक्टेड हैं ये। तो इसमें हम ये इसके बारे में, इसके आउटर स्केलेटन के बारे में समझेंगे, क्योंकि टर्जाइट जो है वो एक्सोस्केलेटन का पार्ट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट में है, यहां बात हो रही है विंग्स की। द स्ट्रक्चर ऑफ विंग्स, स्ट्रक्चर ऑफ विंग्स इन कॉकरोच। अब कॉकरोच है वो फाइलम अर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। फाइलम अर्थ्रोपोडा। इसमें करेक्टरिस्टिक्स फीचर है इसका इसका एक्सोस्केलेटन, जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन है। काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ये इसका करेक्टरिस्टिक्स फीचर है स्केलेटन का। और ये किससे बना होता है? हार्डन जो प्लेट्स होती हैं उससे बना होता है, और उन प्लेट्स को हम नाम देते हैं सेक्लेराइट्स। सेक्लेराइट्स हैं। और सेक्रेलाइट्स के डॉर्सल पार्ट पे ये टर्जाइट्स कनेक्ट होता है। अगर इसमें देख, क्योंकि ये प्लेट है, ये एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, तो इस प्लेट के अंदर बहुत सारे सिंगल यूनिट्स कनेक्टेड हैं। तो इसके डॉर्सल साइड पे जो यूनिट, इसका जो स्ट्रक्चर जो कनेक्ट है वो है इसका टर्जाइट्स। वो टर्जाइट्स है इसका। ये इकट्ठे मिलके एक हार्ड आउटर एक्सोस्केलेटन बनाते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया इसके एक्सोस्केलेटन के बारे में। यहाँ पे ये टर्जिट्स क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पे ये मेंशन था, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्लेट लाइक ये स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पे ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें ये यूनिट्स कंबाइन करते हैं। तो डॉर्सल साइड पे ये टर्जाइट्स कंबाइन करता है, जो इसको हार्डन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं हम इसके इलाइट्रा की। इलाइट्रा मतलब हम बात कर रहे हैं इनके विंग्स की। तो इसके अंदर टू पेयर्स ऑफ विंग्स प्रेजेंट होते हैं। टू पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट होंगे। एक आपके आते हैं फोर विंग्स, एंड जो दूसरा इसके अंदर आता है वो आता है हिंड विंग्स। हिंड विंग्स। अब फोर विंग्स की अगर हम बात करते हैं, तो जो फोर विंग्स हमारे प्रेजेंट होते हैं ये आपके डार्क होते हैं, ये ओपेक होंगे, ये आपके लेदरी होंगे, एंड ये प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं हिंड विंग्स के लिए। प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं ये हिंड विंग्स के लिए। और ये इनका काम है, ये फ्लाइट में हेल्प नहीं करते हैं, इसलिए ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ये नॉन फ्लाइंग बींग्स हैं, इसीलिए ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, उड़ने में हेल्प नहीं करते हैं। अब हम हिंड विंग्स की अगर बात करते हैं, तो ये आपके क्या है? थिन है, मेम्ब्रेनस है, मेम्ब्रेनस है, ये ट्रांसपेरेंट है, ये, एंड यूज्ड फॉर फ्लाइट।
तो ये उड़ने के काम आते हैं, यूज फॉर फ्लाइट। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि हमारा जो कॉकरोच है, अब हमारा ये हमने विंग्स का इलाइट्रा वाला पोर्शन भी क्लियर कर दिया, एक्सोस्केलेटन का क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, एब्डोमेन ये क्या लिखा है। तो अब कॉकरोच जो है वो कॉकरोच को डिवाइड करते हैं हम 3 इसमें। कॉकरोच की जो बॉडी है वो डिवाइडेड होती है, कॉकरोच डिवाइडेड इनटू हेड रीजन, थॉरिक्स रीजन एंड एब्डोमेन रीजन। 3 रीजन में ये डिवाइडेड होता है, एब्डोमेन रीजन। 3 रीजन में बात करते हैं। तो ये जो थॉरिक्स रीजन है, इस रीजन में विंग्स का कनेक्शन होता है। तो हम ये जो इलाइट्रा जो पार्ट है, तो इलाइट्रा जो पार्ट है जिसको हम कहते हैं, वो हमारा प्रेजेंट होता है 4 विंग्स के लिए। इलाइट्रा ये जो विंग्स हैं, तो ये जो कनेक्टेड होते हैं, तो अगर हम 4 विंग्स की बात करती हूं मैं यहाँ पे, 4 विंग्स वो कनेक्ट होते हैं हमारे मीजोथोरेक्स के साथ। 4 विंग्स को हम किसके साथ कह सकते हैं, मीजोथोरेक्स के साथ ये आर्टिकुलेट होते हैं, कनेक्ट होते हैं। और अगर मैं हिंड लिम्ब की बात करती हूँ, हिंड विंग्स की बात करती हूँ मैं यहाँ पे, तो हिंड विंग्स हमारे कनेक्ट होते हैं मेटाथोरेक्स के साथ, मेटाथोरेक्स के साथ। लेकिन जब यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड है इलाइट्रा, तो इलाइट्रा कनेक्टेड है हमारा 4 विंग्स के साथ। तो 4 विंग्स किसके साथ कनेक्ट हुए, मीजोथोरेक्स के साथ। और इलाइट्रा का ही यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ, इलाइट्रा को 4 विंग्स भी कहते हैं, जो उड़ने में हेल्प नहीं करते हैं। इसी का ही दूसरा नाम है टेगमिना। सो इस सारी एक्सप्लेनेशन के बाद हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाता है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हिंड 4 विंग्स की, जो इलाइट्रा है, और ये कनेक्टेड होता है मीजोथोरेक्स के साथ। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया इसमें, ऑप्शन नंबर 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।